हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आए और वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? फिल्मों से कुछ नहीं होगा। आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है। आप क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है तो दुनिया आपको आपकी औकात दिखा रही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। डिप्लोमेट में आर्टिकल है आज ही का या कल का जो कह रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी नेबरहुड पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, उस वक्त तो उन्होंने ये इमेजिन किया था कि प्रधानमंत्री बनूंगा और मुल्ले टाइट करूंगा मैं और मुसलमानों को बाहर फेंक दूंगा यहाँ से निकाल के। जो बात करते थे कि अब लोग गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने में, अब कोई गर्व महसूस नहीं करता। वो छुपा रहे हैं, डर रहे हैं विदेशों में बैठे भारतीय। अभी तक आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और एक नहीं कई बार इस चीज को उन्होंने कहा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि इसके पहले कभी भी भारत की विदेश नीति में ऐसा नहीं हुआ कि किसी तीसरे देश ने ऐसी हालत में मध्यस्थता की हो या मीडिएशन किसी तरीके का किया हो। और अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना इस चीज को क्लेम कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता कराने में, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसका क्लेम डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब चाइना भी उस क्रेडिट को क्लेम करने में लगा हुआ है। चाइना के विदेश मंत्री ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कंटेंशियस मैटर था उसमें बेजिंग यानी कि जो चाइना की राजधानी है उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। वही वही बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो अब चाइना भी उस चीज को लेकर कह रहा है। चाइना का ये क्लेम अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है और भारत के लिए कितना बड़ा धक्का है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं। अब ये दूसरा देश आकर एक तरीके से मोदी जी को ये बता रहा है कि देखिए हमने तो पाकिस्तान का साइड भी लिया और साथ में हमने मीडिएट भी कराया। ये मुल्क पहले हमसे लड़ चुका है, हमारे 20 जवान और कर्नल सब मार दिए। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नहीं, वो नहीं घुसे थे, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कुछ। हालांकि सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही है कि वो हजारों किलोमीटर पे काबिज हैं हमारे। ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहा है चीन, पर क्योंकि पिछली बार जो था वो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चीन नहीं बोल रहा था, वो काबिज है वो हमारी जमीन पे, इसलिए लोगों का शक तो होगा। हमारी तो सरकार ने ये कहानी दी है कि पाकिस्तान ने पहले फोन किया हमें, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, तब हमने जाके बमबारी बंद की। वरना तो हम जैसे मेरे ख्याल से जैसे वो मीडिया को लीक्स कर रहे थे, जी को और सबको, इंडिया टुडे को और आज तक को सबको, कि हमने तो लाहौर और इस्लामाबाद फतेह कर लिया। तो अब उस पे सवाल उठते हैं, उस पे भी सवाल उठते हैं जो ये कह रहे थे कि हमने 7-8 पता नहीं 10, कभी कहते हैं 4-5 से शुरू हुआ और अब पता नहीं कितने पहुंच गया कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान के। तो वो अब लगता है कि पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन थे वो, यानी कि कई महीने बाद वो जस्टिफिकेशन आए। जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था तब पाकिस्तानी टेररिस्ट गिराए गए। तो ये बड़े कन्वीनियंट टाइम पे इनको टेररिस्ट भी मिल जाते हैं और ये महीनों बाद ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हमने इतने गिरा दी। तो अब लोग यकीन उठ रहा है लोगों का। डोवल जी तो अब धुरंधर बन चुके हैं और जयशंकर जी की लेजर आईज अब कम हो चुकी हैं, पर उनको मिलके या किसी एक को
इसको रिफ्यूट करना होगा पब्लिकली, ये बहुत जरूरी है हमारी इमेज के लिए। हम धुरंधर हैं सिर्फ अपने से कमजोर के प्रति, यानी कि मोदी जी, जयशंकर जी, डोवल जी, ये सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के सामने धुरंधर हैं। जब बात आती है किसी भी ताकतवर मुल्क की, इन्होंने एक चूनी निकाली, रशिया ने मिलके चाइना के साथ हमारा बेस जो 15-20 साल से तजिकिस्तान में था वो निकलवा दिया, और ना ये मानते हैं कि गलवान में आके घुसे, वो काबिज हुए। तो फिर ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि फिर चीन से भी अब ये इतना ही डर रहे हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। तो वो सब कहाँ गया, वो धुरंधरी कहाँ गई? वो सिर्फ आदित्य धर की फिल्मों में दिखती है, उरी में या कश्मीर फाइल्स या जो भी बनाते हैं, 370 जो भी बनाते हैं। असल में तो ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के विदेशी मंत्री वांग यी दोनों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता मीडिएशन की है। ये कई मायने में अभूतपूर्व है। अब तक भाजपा इनडायरेक्टली ये दावा करती रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मीडिएशन का झूठा दावा कर रही थी ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव डाले यूएस भारत व्यापार समझौता को लेके, ताकि भारत अमेरिका को अधिक रियायत दे। लेकिन अब चीन भी वही दावा कर रहा है। चीन के साथ ऐसी कोई डील नहीं है, ना वो भारत से कोई कंसेशन निकालने की कोशिश कर रही है, तो उनकी कोई मजबूरी या रणनीतिक लक्ष्य तो ऐसे लग नहीं रहा है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों झुकाया और युद्ध विराम या सीज फायर का आह्वान किया? चीन के दबाव में क्यों झुके प्रधानमंत्री मोदी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए मोदी जी? हमें अंधेरे में रखकर भारत सरकार हमको गुमराह कर रही है। जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा, और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आए और वो एक थप्पड़, लाठी डंडा, जूता, जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है, और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर, जो हमारी तरफ से एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई है। लेकिन वो जो आप मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था, आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जनता को यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, मिस्टर गिल, उनको अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में, तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो अभी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया, और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए, और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का, और लोगों के दिमाग का दही बना रखा है उनका। बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए, और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन की मीट में, जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे, क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो बुरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आपने अभी देखा होगा कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी, वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी, अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु कहाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सिर्फ सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था।
हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती, इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एटसेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। यूएस आ गया है बीच में तो हम पीछे हट जाते हैं, इतना जस्टिफिकेशन। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया, और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएंगे कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेनेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए। मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया कि हमने भी मीडिएशन कराया। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी बिल्कुल जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए। आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे। मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं। आप जबरन वहां घुस रहे हैं, ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है। वो तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा। लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत ताकतवर देश है, क्या आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ पंगे लूं? तो मतलब चीन के साथ इनकी पहले से डर है, भय है, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है। ऐसे में चीन ने कुछ बोल दिया है तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। प्रधान जी से लेके भगत जी तक सब सत्ते में आ गए हैं। 10 मई को आए थे, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। प्रदर्शन तो सीख लिया, शक्ति संचयन सीखा नहीं। इनके पास शक्ति है नहीं, प्रदर्शन करने की इच्छा आ गई है। तो ये क्या हो गया है, ये गुब्बारे की तरफ फैल गए हैं, ये अपना हवाबाजी ये बहुत कर रहे हैं। और बार बार इस तरह का गुब्बारा आप अगर हवा में फेंकोगे तो कोई ना कोई उस गुब्बारे में पिन मार देगा,
कभी ट्रंप आके मार देगा, कभी चीन के विदेश मंत्री आके मार देंगे, कभी आप झूठा बोलना शुरू कर दोगे कि रशिया यूक्रेन वार हमने रुकवाया था, तो हो सकता है कल मालदीव आ जाए। मुझे सच में आश्चर्य अब नहीं हो रहा है कि कल मालदीव और भूटान भी खड़े हो जाए लाइन में, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। इसका मतलब क्या है? आप इतना बज चुके हो, सड़क पर इतने लोगों ने बजा दिया है कि अब सब लोग बजाना शुरू कर दिया है। आप तो इस तरह से, जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री ने कह दिया 12 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे के बाद अभी तक तो भारत के विदेश मंत्रालय को इसके ऊपर एक कड़ी आलोचना निकाल के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो सकते में है। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप को संभाले या उधर चीन को संभाले। कहीं हो सकता है भूटान और नेपाल भी लाइन में खड़े हो जाए, तो किस किस को संभाले, ये दिक्कत है। गोदी मीडिया ने एक हवा बना दी है धुरंधरी की और विश्व गुरु की। आप अपना सिनेमा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी फिल्मों को आप बैन कर देते हैं, बनने नहीं देते, जेल में भेज देते हैं, FIR कर देते हैं। बुरी फिल्मों को आप फाइनेंस करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों को। आप ही सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु समझ रहे हैं, कोई और नहीं समझ रहा। क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है तो दुनिया आपको आपकी औकात दिखा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। हमारे उल्टा हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्हीं को सीरियसली ले नहीं रहा। रूस भी हमें अंदर से टरखा रहा है। डिप्लोमेट में आर्टिकल है आज ही का या कल का, जो कह रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी नेबरहुड पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है, कि हिंदुत्व की वजह से और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की वजह से जो लीडरशिप का है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मालदीव से लेके, नेपाल से लेके, श्रीलंका से लेके, ये तो हिंदू मुल्क हैं, बुद्धिस्ट मुल्क हैं। आपके हालात चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान से हो, किसी से अच्छे नहीं हैं। और अब तो आप देख ही रही हैं कि अमेरिका से, तुर्की से, हर एक से कोलैप्स हो रही हैं आपके ताल्लुकात। तो और वही जो उनके जो नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो तो 10 साल से 12 साल हो गए उनको, वही चले आ रहे हैं, वो +80 हैं। वर्ल्ड व्यू, दुनिया बदल गई है, नजरिया बदल गया है दुनिया को देखने का। लेकिन अभी हमारे यहाँ वही 80+ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चले आ रहे हैं, जो आपके जो विदेश मंत्री हैं वो वही चले आ रहे हैं। उनका तो उन्होंने अपनी विदेश, जो खुद वो विदेश सेवा के ऑफिसर रहे हैं, ब्राइट ऑफिसर रहे हैं, और उन्होंने अपना अकल ही गिरवी रख दी है मोदी जी के नाम। वो बातें बोलते हैं जो मोदी जी कहलवाते हैं, और जो एक एक्स डिप्लोमेट के मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी शोभा ही नहीं देती कि जिस तरीके की भाषा, वो वायलेंट होस्टाइल लैंग्वेज जो कंट्रीज के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, तो वो एक उनके रहते आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का कोई चेंज आएगा। इनफैक्ट दे आर क्लूलेस, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अब सारा ये जो फियास्को हुआ है इसको देख के अब लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, उस वक्त तो उन्होंने ये इमेजिन किया था कि प्रधानमंत्री बनूंगा और मुल्ले टाइट करूंगा मैं और मुसलमानों को बाहर फेंक दूंगा यहाँ से निकाल के। और लेकिन उनको ये कोई उनकी इमेजिनेशन में नहीं था कि ये फॉरेन पॉलिसी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है और इसको कैसे निपटा जाएगा। बस उनको था कि प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा, और उन्होंने किया भी। वो सोने के नाम से कढ़ा हुआ सूट अपना पहना, बताया कि हु एम आई, तो वो सारी चीजें उन्होंने कर दी। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि कोई नया इसमें कोई चेंज आएगा भारत के लिए। जो हम भारतीयों के तौर पे हमारे आत्मविश्वास को, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है इससे। जो बात करते थे कि अब लोग गर्व महसूस करते हैं भारतीय होने में, अब कोई गर्व महसूस नहीं करता। वो छुपा रहे हैं, डर रहे हैं विदेशों में बैठे भारतीय कि मोदी जी ने जो अपने घर में बदतमीजियां चालू करवा रखी है अपने लोगों से, उनकी वजह से उनके खतरे में आ गए, उनके काम धंधे, उनके जॉब्स, उनकी वहां रहना, उनका स्टे तक खतरे में आ रहा है। तो आपने तो न केवल हिंदुस्तानियों को यहाँ परेशान कर रखा है, आपने विदेश में बैठे हिंदुस्तानियों को भी परेशान कर रखा है। तो इस तरीके के मोदी जी से, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में जो चल रहा है वो बाहर डायस्पोरा बैठा है, वो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मतलब, और अभी भी उनको कोई कितना कुछ रिएक्शन आ रहा है, और भारतीयों के अगेंस्ट किस तरीके की हेट स्पीच या हेटफुल टॉक्स की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई ऐसा लगता है कि असर ही नहीं पड़ा है। वो बिल्कुल उसी तरीके से चुप बैठे हैं। तो जब तक ये चीजें आप संभालेंगे नहीं तो आप बोलते रहिए। अब तो लोगों ने कोई नहीं मानता विश्व गुरु, कोई इनको ये नहीं मानता। आप अपने आप बनते रहिए या नॉन बायोलॉजिकल वगैरह कह के ये देश की जनता को मूर्ख बनाते रहिए, और जनता है जो मूर्ख बन रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई सीधा इलाज होगा जब तक कोई बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचेगी ना इंडियंस के, जो इंडियन यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर, और जो डायस्पोरा के ऊपर बहुत भारी गहरी चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई लोग उठ के खड़े नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे।
पहली बार, आप समझिए, पहली बार जब से रॉ स्थापित हुई है, 5 देशों ने हमारी रॉ इकाइयों को, हमारी यूनिट्स को उन्होंने एक्सपेल किया है, इंक्लूडिंग यूएस। पहली बार एक 5 आइज की देश ने हमारे सिटिंग एनएसए पे चार्जशीट किया है। वो हमारे एनएसए जा नहीं सकते वहां बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वहां की जो मिशन हेड थे उनको एक्सपेल किया है। फिर उन्होंने सिंदूर के समय वो कह रहे कि हम लोग विश्व गुरु है, विश्व मित्र है, लेकिन आप याद रखिए सिंदूर के बाद कौन से देश ने पाकिस्तान की निंदा की थी और मतलब खुलेआम इंडिया के साथ समर्थन किया था कि हम इंडिया के साथ है।